राधे राधे, जय श्री हरि। आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे निर्जला एकादशी की पूजा विधि और बहुत ही सरल तरीके से आपको हम बताएंगे इसमें क्या दान देना चाहिए, दान देने की विधि क्या होती है और दान हमें किसे देना चाहिए। तो यह संपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी और इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने एक चौकी ले लिया है, उस पर पीला वस्त्र बिछा लिया है। फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को यहाँ हम स्थापित करेंगे, इनका पूजन करेंगे। आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु की अकेले की भी मूर्ति या प्रतिमा रख सकते हैं। मैंने यही लिया है, मेरे पास तो था लेकिन मैं साथ में ही पूजन करूंगी, माता लक्ष्मी का भी और भगवान श्री विष्णु का भी। तो इसीलिए मैंने यही प्रतिमा लिया है। आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु का अकेले की प्रतिमा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो साथ में माता लक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करने के लिए यहाँ फूलों का आसन देंगे और गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो यह देखिए, हमने गणपति जी को फूलों का आसन देते हुए विराजमान कर दिया है। और आप चाहें तो यहाँ गौ के गोबर से भी गणेश जी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं और सुपारी में भी मौली लपेटकर बना सकते हैं। फिर इसके बाद हम तिल लेंगे, क्योंकि इस पूजा में यानी एकादशी के पूजा में हम चावल का प्रयोग नहीं करेंगे पूरे पूजा में। तो आप चाहें तो एकदम थोड़ा सा 4 दाने तिल रख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें घड़ा रखना है, यानी घड़े के नीचे हम आसन देंगे तिल का। और ये देखिए, मैंने एक घड़ा लिया है और घड़ा थोड़ा बड़ा ही लिया है और मैंने इस घड़े को पहले हल्दी से चौक की तरह सजाया है, यानी लेपन कर दिया है। फिर उसके ऊपर चंदन से स्वास्तिक बनाया है। स्वास्तिक हमारे यहाँ शुभता, स्थिरता और मंगल का प्रतीक होता है। हल्दी और चंदन दोनों ही शुद्धता और श्रद्धा के भाव को दर्शाते हैं, लेकिन हम लोग श्रद्धा से इस तरह से सजा देते हैं, लेकिन जब इसे हम दान में देते हैं तो लोग लेने से कतराते हैं। तो इसलिए आप चाहें तो इसमें सिर्फ तिलक कर दीजिए थोड़ा सा चंदन से, पूरा ऐसे नहीं सजाइएगा, क्योंकि मेरे पंडित जी स्वीकार कर लेते हैं, वो जानते हैं कि मैं ऐसे सजा देती हूँ, तो इसलिए वो बहुत ही भाव से ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने इतना सजावट कर दिया है। आप चाहें तो चंदन और रोली से थोड़ा सा तिलक कीजिए। फिर मैंने कंठ तक जल भर दिया है। फिर उसके ऊपर मैंने चीनी रख दिया है, यह शक्कर आप देख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर मैं फल रखूंगी और इस तरह से फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। फिर इस तरह से आप यहाँ कोई भी फल रख सकते हैं, इसे दान देना है। और फिर इसके बाद अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। तो यह देखिए, फूलों की सहायता से इसे हम जल छिड़क कर स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले हमने गणपति जी को, फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को स्नान करा दिया है। फिर अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो इस तरह से पीला वस्त्र हमने भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया है और कलावा रूपी वस्त्र हम गणपति जी को समर्पित कर दिए हैं। और अब हम पुष्पहार समर्पित कर देंगे। तो यह देखिए, फूलों का बना हुआ हमने हार पहना दिया है भगवान श्री विष्णु को और हम पीले पुष्प भी समर्पित कर दिए हैं। घड़े में भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे, क्योंकि हम घड़े का भी पूजन करेंगे। और श्री गणपति जी को हम दूर्वा समर्पित कर देंगे। और फिर इस तरह से जो एकादशी की पुस्तक आती है, व्रत पुस्तिका, तो उसे भी हम यहाँ विराजमान करेंगे और उनका भी पूजन करेंगे। फिर अब हम चंदन से तिलक कर देंगे भगवान श्री विष्णु का, और जो पुस्तक है ना उसमें भी हम तिलक कर देंगे गणेश जी को, और घड़े का भी तिलक कर देंगे। फिर सिंदूर से तिलक हम माता लक्ष्मी का करेंगे। तो इस तरह से हम पीले सिंदूर से तिलक कर दिए हैं और चंदन में ऐसे हम तिल समर्पित कर दिए हैं। चंदन में ऐसे तिल जरूर लगाइए। थोड़ा सा तिल दीपक में भी जरूर डालिए, क्योंकि कहा जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पाप कटते हैं। और फिर ऐसे हम व्रत का संकल्प करेंगे, अपने हाथों में अक्षत के रूप में तिल और पुष्प लेकर, जल लेकर। फिर बोलेंगे ओम विष्णु नमः, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और इस तरह से बोलिए, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। मैं यह व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक रखूंगी। हे भगवान विष्णु, मेरी इस उपासना को स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलते हुए उनके चरणों में यह छोड़ दीजिए।
तो संकल्प कैसे लिया जाता है ये भी हमने बता दिया है। और ये देखिए, अब हम भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित कर देंगे, गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और फिर अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ गणपति जी को हमने लड्डू का भोग अर्पित कर दिया है। अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी लड्डू का भोग अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भोग में हम तुलसी पत्र डालेंगे और भगवान गणपति जी के भोग में हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। और अब हमने फल का भी भोग अर्पित किया है। तो इस तरह से तुलसी दल अर्पित करते हुए हमने भोग अर्पित कर दिया है। तो जो भी आपको मिल जाए मौसमी फल जरूर अर्पित करें। और फिर इसके बाद हमने जल वार कर घंटी बजाकर भगवान को भोग स्वीकार करने के लिए निवेदन कर दिया है। फिर इसके बाद हाथों में तिल और पुष्प लेकर व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो जरूर सुनिए, यदि कोई सुनाने वाला है तो सुन लीजिए, नहीं तो आप खुद से भी कथा कह सकते हैं। और यदि कोई भी नहीं है या कह नहीं सकते तो आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। फिर इसके बाद जब कथा संपूर्ण हो जाए तो आप व्रत पुस्तिका को प्रणाम करें और जो भी अक्षत लिए हैं यानी तिल लिए हैं अक्षत के रूप में, तो उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये बहुत ही बड़ी एकादशी होती है, निर्जला एकादशी। इस दिन व्रत और दान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैंने दान में एक पंखा, अंगोछा, एक फल और कुछ धनराशि निकाली है, लेकिन ये कोई बंधन नहीं। आप अपनी इच्छा और श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति कुछ भी दे सकते हैं। और फिर इसके बाद आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से आप पूरी आरती गाकर कर सकते हैं। नहीं आता है आपको आरती पूरी गाना तो आप ऐसे भी आरती घुमाकर आरती कर सकते हैं। और इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और अब चलिए जान लेते हैं कि ये इस एकादशी को हमें कब रखना चाहिए, यानी 6 जून को रखना चाहिए या 7 को या 5 को। बहुत ही कन्फ्यूजन है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको। हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय की तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्तों के लिए व्रत 6 जून को रखना श्रेष्ठ माना गया है। और यदि आप वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं या विशेष नियमों का पालन करते हैं तो आप 7 जून 2025 को रख सकते हैं और पारण जून को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में कर सकते हैं। और जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे वह पारण करेंगे 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच में। और अब जान लीजिए हरिवासर का समाप्ति का समय क्या रहेगा। तो 7 जून को सुबह 11:25 पर हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। आप इसके बाद पारण कर सकते हैं। हरिवासर के समय में पारण नहीं किया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो उपयोगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरिविष्णु ज़रूर लिखें। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।